हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज से हम हिमाचल न्यूज़ एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। इसमें हम मेनली हिमाचल की न्यूज़ को ही कवर करेंगे और एनालिसिस बोथ प्रीलिम और मेंस ओरिएंटेड रहेगा। ये हिमाचल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम न्यूज़ एनालिसिस शुरू करें, अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप सब इंस्पेक्टर की लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास है जो द ट्रिब्यून में आई हुई है। इसके साथ साथ में यही न्यूज़ आपकी दिव्य हिमाचल में भी आई हुई है। मिंजर फेयर टू गेट इंटरनेशनल स्टेटस। मिंजर मेला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, ये जयराम ठाकुर जी ने अपने संबोधन में कहा। अब देखिए ये मेंस में आपको कहां पर हेल्पफुल रहेगा। पहले हम देखते हैं कि GS1 में यूनिट 3 के सब यूनिट 3 में सोसाइटी एंड कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, कल्चर, कस्टम, फेयर एंड फेस्टिवल, वहां पर ही आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए यहां पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है फेयर एंड फेस्टिवल्स। अगर किसी को HAS का सिलेबस अभी तक मालूम नहीं है तो थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन आ सकता है। यहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको उनकी वेबसाइट पर, HPPSC की वेबसाइट पर डायरेक्टली सिलेबस जो है वो मिल जाएगा, वहां पर देख लीजिए। साथ साथ में ही GS3 के यूनिट 1 और सब यूनिट 3 में इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सब यूनिट 3 के सब यूनिट 3 टूरिज्म पॉलिसी पोटेंशियल इनिशिएटिव इन हिमाचल प्रदेश। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। ये मिंजर फेयर को अब इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाएगा। यहीं पर जयराम ठाकुर जी ने प्रगतिशील हिमाचल प्रोग्राम, जो एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम होगा, वो भी लॉन्च किया। इसके साथ साथ में ही जयराम ठाकुर जी ने कंपैरिजन किया प्रीवियस गवर्नमेंट का और उनके टेन्योर का, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष, अ स्टेट लेवल प्रोग्राम कमेमोरेटिंग 75 इयर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन्होंने कहा कि पर कैपिटा इनकम 1948 में जहां पर 240 रुपए थी, आज बढ़कर के 2,01,873 हो चुकी है। और GDP 1948 में 27 रुपए थी, आज बढ़कर के 1,75,173 हो चुकी है। लिटरेसी रेट 4.8% है, 1948 में था और आज बढ़कर के 83% हो चुका है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 954 मीट्रिक टन था और आज बढ़कर के 1500 मीट्रिक टन हो गया है। यही जो डाटा है आपको इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगा और मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम में वो यहीं से पूछे जाते हैं। रोड्स की कनेक्टिविटी 1948 में 228 किलोमीटर थी और आज बढ़कर के 39,354 किलोमीटर हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हाटी समुदाय पर जल्द फैसला लेगी केंद्र सरकार। तो देखिए ये GS2 का यूनिट 3 और उसका सब यूनिट 3, वहां पर आता है वेरियस पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी ये जो इशू है ये बहुत लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है और काफी समय से इसमें पॉलिटिकल पार्टीज या वहां के हाटी समुदाय मांग करता है कि उन्हें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। ये हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा भी ये न्यूज कवर की गई है, बाकी दिव्य हिमाचल और अमर उजाला के द्वारा भी ये न्यूज कवर की गई है। The issue has been hanging fire since 1967 when the Hati community residing in the Jaunsar Babar area of Uttarakhand that share the border with the Sirmaur district of Himachal Pradesh were declared tribals, but those who remained in Himachal Pradesh were not given the same status and benefits. क्या हुआ कि 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उत्तराखंड का जो जौनसार बाबर वाला रीजन है उस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया और सारे के सारे बेनिफिट्स जो ST कम्युनिटी को दिए जाते हैं वो उनको मिलने लगे। लेकिन इसी समय अगर हम गिरी पार वाला रीजन देखें जिसमें 126 पंचायत आती हैं, आप यहां पर देख सकते हैं शिलाई, रेणुका, राजगढ़, कामरू, नोहरा, पांवटा तहसील, ये सारा जो रीजन है, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है गिरी पार रीजन है और बीच में ये गिरी रिवर जा रही है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि गिरी रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है। तो ये गिरी पार हो गया, ये गिरी आर रीजन हो गया है। तो जौनसार बाबर वाले रीजन को सारे बेनिफिट मिले, लेकिन गिरी पार रीजन वाले को जो जहां पर जो हाटी कम्युनिटी रहती है उन्हें अभी तक ये बेनिफिट नहीं मिल पाए हैं। अब ये बात आगे निकल के आ रही है जहां पर सेंटर भी कह रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है कि अब हाटी समुदाय को ST का दर्जा दिया जाएगा। इसमें अगर हम देखें
तो ये लगभग 1299 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। बाकी जो पॉपुलेशन है वो है 1,01,742, जिसमें से 90% पॉपुलेशन जो है वो हाटी कम्युनिटी है। इसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ की लीगल रिक्रूटमेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक एसटी कम्युनिटी या एक एसटी क्षेत्र घोषित होने के लिए वहां पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर हम देखें, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटीज टू क्वालिफाई फॉर द एसटी स्टेटस इंक्लूड प्रिमिटिव ट्रेट्स, geographical isolation, distinct culture, shy of contact with another community at large, economical backwardness, etc. Criteria were which are completely fulfilled by the people of गिरिपार areas of सिरमौर district. अब देखिए जितनी भी ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें गिरिपार वाला जो रीजन है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, ये क्वालिफाई होता है, इसलिए यहाँ की रीजन को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। यही बात हमारा संविधान कहता है, जहां पर 5th शेड्यूल में कहा गया है, द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट 4 स्टेट आर मेंशन अंडर द शेड्यूल। ये 4 स्टेट इसमें नहीं आती हैं, तो ये कहां पर आती हैं? ये 6th शेड्यूल में आती है। 5th और 6th शेड्यूल में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम 6th शेड्यूल में देखें तो 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन सभी स्टेट्स की बात आती है। 6th शेड्यूल कहता है कि दिस शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बाकी क्या नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दैट आर एक्सक्लूडेड इन द 5th शेड्यूल। जो यहां पर एक्सक्लूड की गई हैं वो यहां पर इंक्लूड की गई हैं। बस यही बात है। तो अब देखते हैं कि कब तक हाटी समुदाय को यहां पर एसटी का दर्जा दिया जाता है। ये न्यूज आगे भी बनी रहेगी और ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज पे चलें तो वहां पर है, प्रदेश में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति और घटनाएं। ये न्यूज दिव्य हिमाचल में आई हुई है। और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GS2 यूनिट 3 और सब यूनिट 3 में साइबर क्राइम एंड ड्रग मेंस मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल इट इन हिमाचल प्रदेश। बाकी ड्रग्स का भी इसमें मेंशन है। और आपने हाल ही में न्यूज देखी होगी कि फॉर एग्जांपल मनाली में शूट आउट हुआ, इस तरीके की चीजें आपने देखी होंगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के सितंबर 2021 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 2020 के कोविड महामारी में हत्या के मामलों में 30% की वृद्धि हुई है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हत्या के मामलों में 30% की वृद्धि हुई है। वहीं महिलाओं के प्रति अपराधों में कितनी गिरावट आई है, तो ये हो सकता है कि विमेन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 1.3% की गिरावट आई है अपराधों के मामले में महिलाओं को। राज्य भर में महिलाओं के खिलाफ कुल 1664 अपराध दर्ज किए गए। 2018 में यह संख्या 1633 थी। 99.3% मामलों में अपराधी पीड़ित की जान पहचान थे। 331 मामलों में 331 मामलों में से 51 में अपराधी परिवार के ही सदस्य थे और 159 मामलों में पारिवारिक मित्र, पड़ोसी या अन्य परिचित थे। 119 मामलों में वे दोस्त, ऑनलाइन दोस्त, लव इन पार्टनर या अलग हुए पति थे। केवल 2 मामलों में अपराधी पीड़ित के अज्ञात थे। 2019 में दर्ज किए गए 1833 मामलों की तुलना में 2020 में राज्य में 1817 हिंसक अपराध दर्ज किए गए हैं। अगर आपको ये न्यूज एनालिसिस अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।